कि जियान ने मिस फेंग को सबक सिखाने के लिए अपनी 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बना लिया था। और जब मिस फेंग उसे देखती तो वो भी काफी हैरान हो जाती है और अपनी स्पेशल तरीके की एक डिफेंसिव टेक्निक को बनाती जो कि एक बहुत ही बड़ा घंटा होता है। और उसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों को लगने लगता है अभी के लिए जो घंटा वो ज्यादा भारी है जियान के एंग्री बुद्धा लोटस से। और ये पे जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है उस टेक्निक को देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। और ये बात ली जुजी नोटिस कर लेता और बोलता है इस टेक्निक को हासिल करने के बारे में अपने दिल से जो भी थॉट है वो सभी के सभी बाहर निकाल दो, क्योंकि ये टेक्निक फिनिक्स टाइप की है। ये सुन के जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है वो हंसने लगता और बोलता है अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो अभी के लिए जो फिनिक्स टाइप है उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि उसको कंपेयर किया जाता है पिल टावर और होलोप्सूल के साथ। और साथ ही मुझे इस बात का भी आइडिया बहुत ही अच्छे से अभी के लिए इस टेक्निक को सिर्फ फिनिक्स टाइप वाले लोग यूज कर सकते हैं। मगर तभी फेंग जन बीच में बोलते कि भले ही अभी के लिए जो बेल वो काफी पावरफुल है, मगर जो सामने 3 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस आ रहा है उसकी पावर को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता ये बेल उसे संभाल पाएगी। ये सुन लेकिन जो ली सुनजी होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बात वो भी बहुत ही अच्छे से जानता है कि फेंग जन कोई हवा में बातें नहीं बोल रही है, इसी वजह से वो अभी भी थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। तभी जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो जाके सीधा जाके उस बेल से टकरा जाता है और उसका साइज अभी के लिए इतना सा छोटा होता है जैसे कि हाथी के सामने चींटी। और वहीं पे जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी वेव निकलती है, जिस वजह से जो आसपास में बैठे हुए लोग होते हैं उनके कान में काफी तेज दर्द होने लगता है। और साथ ही जो एंग्री बुद्धा लोटस की जो वेव्स होती है वो पूरे आसमान में फैल जाती है, जिस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर था वो काफी बढ़ जाता है और जो पहाड़ वगैरह थे उनमें आग लग जाती है। और इसी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी पसीने की नदियां बहा देती है, जैसे कि अभी मैं बहा रहा हूँ, बहुत गर्मी है यार। और पे जो अभी के लिए चारों पॉइंट के हेड होते हैं वो भी काफी इंटेंस भरी नजरों के साथ इस फाइट को देख रहे होते हैं, क्योंकि जियान ने अभी के लिए जो अटैक को बनाया था वो इतना तो पावरफुल था उसे एक 6 स्टार डाउसोंग लेवल का वॉरी भी नहीं क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से ली जुनजी के बगल में खड़ा जो फीतियान होता है वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि अभी के लिए जो अटैक है वो इतना तो पावरफुल है, अगर वो भी इसे रोकता तो वो भी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता। भले उसकी जान तो बच जाती मगर उसकी बैंड जरूर बच जाती। ये सोच के वो एक गहरी सांस लेता और बोलता है ये लड़का तो सच में पूरा पागल है। और अभी के लिए सभी की नजरें उन दोनों अटैक के कोलिजन के ऊपर टिकी हुई थी और जो ली जुनजी था वो भी बहुत ही ध्यान से देख रहा था, मगर अभी के लिए उसे देखकर काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि जो घंटा था उसके अंदर अभी के लिए कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं आए थे, वो एकदम सही सलामत था। तभी भी वो एक गहरी सांस लेता और अपने मन में बोलता है अगर मेरी डिसेबल ने इस अटैक को रोक दिया तो उसकी जो जीतने के चांस है वो बहुत ही तो बढ़ जाएंगे। और ये बोलकर वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है तभी अचानक से उसे एक टूटने की आवाज सुनाई देती है, जिससे देखते गन उसकी आंखें 100x जूम पे पहुंच जाती है, जहाँ पर जो घंटा होता है उसके अंदर एक छोटे छोटे से क्रैक्स आने लगे थे जिसे कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं देख सकता था, मगर वो एक डाउजोंग है, इस वजह से उसकी जो आई साइड है वो काफी ज्यादा शार्प है। मगर वो इस बात पे अभी के लिए बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी जो डिसेबल वो एक आउटस्टैंडिंग डिसेबल है, मगर वो अभी के लिए जियान के सामने हार रही है और ये बात उन्हें अभी के लिए हजम नहीं हो रही होती है। और यहाँ पे जो फैन जो थे उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन्हें इतना तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था जब जियान फाइट करने गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जियान थोड़ी बहुत तो टक्कर दे देगा मिस फेंग को, मगर मिस फेंग को हरा देगा इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई थी उन्होंने। मगर ये बात तो वो भी बहुत ही अच्छे से जानते थे कि मास्टर यालो ने जियान को अपना चेला बनाया तो जरूर इसके अंदर कुछ खास बात होगी। मगर जो मिस फेंग थी वो अभी के लिए जियान से आने से पहले एक टॉप क्लास की डिसेबल थी जिनका कोई भी कंपैरिजन ही नहीं था, इसी वजह से उन्हें थोड़ा सा डाउट था। और ये जो बाकी के दोनों लीडर थे वो भी जियान के टैलेंट को देख के बहुत ही हैरान थे और अपने मन में सोच रहे होते ये आखिर कहां से आया और इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि इसका जो टैलेंट है वो बहुत ही खतरनाक है और इस टैलेंट को कोई मामूली बंदा तो नहीं कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से इसका जो मास्टर होगा वो भी काफी खतरनाक होगा, क्योंकि इसके पास जो टेक्निक्स है वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस तरह की टेक्निक इस पूरे द्वीप कॉन्टिनेंट के अंदर मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और ये जो मिसमू और तांगिया होते हैं वो भी ये सब देख के काफी हैरान हो चुके थे और उनको पता चल चुका था जियान उनके लेवल का नहीं है। और ये जो भट्टे से बुंजा हुआ वांगचेन होता है उसकी तो ये सब देख के हालत खराब हो जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और अपने मन में बोलते कहीं गलती से इसने मेरे ऊपर ये अटैक कर दिया तो मैं तो अपने मास्टर को भी नहीं बचा पाता, उससे पहले ही निपट लेता। तभी तांगिया बोलते कि मैं अभी के लिए अपनी येलो स्प्रिंग पॉइंट का सबसे बेस्ट डिसेबल हूं, मगर अभी के लिए इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो मैं इनके सामने तो 0/सन्नाटा हूं, क्योंकि मैं कभी भी अपनी पावर से इस बेल को नहीं तोड़ सकता हूं। मगर इस जियान के अटैक के सामने तो ये बेल भी कमजोर पड़ रही है, जिससे उनकी जो मिस होती है वो भी हमेशा ला देती है। मगर अभी के लिए ये बात इनको हजम करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इन चारों को ऐसा लगता था कि इनसे ज्यादा पावरफुल यंग जनरेशन के अंदर कोई है ही नहीं है, ये सबसे टॉप नॉच। और फिर सीन कट होकर उसी बेल के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जियान को जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है उसमें से जो फ्लेम की वेव्स निकल रही थी वो अभी के लिए उस बेल को कमजोर करती जा रही थी और जो दरारें थी वो बढ़ती जा रही थी। और ये पे जो जियान था वो भी अभी के लिए इसको बहुत ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि अभी तक जो पूरा मैटर था वो खत्म नहीं हुआ था और जियान ने इतनी सारी फाइटें करी थी, इस वजह से जियान को एक्सपीरियंस काफी ज्यादा हो चुका था और उसे पता था कि जब तक सामने वाला खड़ा है तब तक उसे बिल्कुल भी 1% की भी ढील नहीं देनी है, वरना ये जो पास है वो कभी भी पलट सकता है। इसी वजह से जियान कोई दुई की रिकवरी पिल को बाहर निकालता है और उन्हें खा जाता है। मगर तभी जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है उसमें से एक फ्लेम की वेव निकलती है और जब जाके उस बेल से टकराती है तो उसकी जो दरारें होती है वो काफी तो बढ़ जाती है और वो पूरी तरीके से कपने लगती है और आसमान में होता है एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट, क्योंकि जो बेल थी उसका बेला बच चुका था और वहाँ पे हुआ था एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट। तभी अचानक से वहाँ पे चारों तरफ एनर्जी फैल चुकी थी और उसी एनर्जी में से टपकती है मिस फेंग, जिनकी हालत अभी के लिए काफी खराब हो चुकी थी, मगर रस्सी जल गई थी, बल नहीं गया था, इस वजह से वो जियान के ऊपर हमला कर देती है। तो जियान भी अपनी 3000 लाइट मूवमेंट को एक्टिवेट करता है और अपना ग्लेस फ्लेम का एक पंच बनाता है और जाके
आके सीधा मिस फैंग में चढ़ देता है। जैसे वो पंच मिस फैंग के पेट में पड़ता मिस फैंग खून की उल्टियां करने लगती है और इसी के साथ उनकी जो रस्सी थी वो भी जल चुकी थी, मगर जियान का अभी भी मन नहीं भरा था। इस वजह से जियान टपकती हुई मिस फैंग के पास जाता है और उनमें एक एक दे मारता है, जिस वजह से जो मिस फैंग होती है वो कटी पतंग की तरह आके सीधा स्टेज के ऊपर गिरती है और उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। मगर जिन अभी भी नहीं रुकता और मिस फैंग के पास जाता है और उनके मुंह में किक मारने वाले ही होता है। और ये सब देख के वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है सभी की सभी हैरान परेशान, क्योंकि अगर जियान ने उसे मार डाला तो मिस फैंग के पीछे जो बैकग्राउंड है वो जियान का क्या करेगा, उसकी जियान को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और जियान दे मारता है, जिस वजह से जो मिस फैंग का जो सारा होता है वो बलून की तरह फूट जाता है, मगर वहाँ पे कोई भी खून वगैरह अपेयर नहीं होता है। ये देख के सभी लोग हैरान परेशान, आखिर ये लड़की कैसी थी जिसके अंदर खून ही नहीं है। मगर जिन इस बात से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है और अपने कदमों को पीछे मोड़ता है और आसमान की तरफ चला जाता है और एक खाली जगह में एक पंच मारता है। तभी वहाँ पे अचानक से मिस फैंग आ जाती है और जियान के पंच को रोकने की कोशिश करती है, मगर जियान को जो पंच था वो काफी पावरफुल होता है। इस वजह से जो मिस फैंग होती है वहाँ से काफी दूर पीछे खिसको ही चली जाती है और जियान बोलता है कि अभी के लिए तुम किसको उल्लू बनाने की सोच रही थी अपनी 3000 इल्यूजन बॉडी की मदद से, जो कि अभी के लिए लो लेवल पे है। और ये भी जो मिस फैंग होती है जो अभी के लिए बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी, मगर उन्हें अभी के लिए जियान के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कई सालों बाद पहली बार ऐसा उनके साथ हो रहा था। एक बंदा उन्हें हरा तो रही है, साथ ही साथ बेइज्जती फ्री फंड में करे जा रहा है। इस वजह से उनके पास जितनी दोई की बची होती है उसे निकाल के वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। मगर तभी अचानक से एक बंदा उनके पास अपीयर होता है और मिस फैंग की गर्दन पकड़ के उठा लेता है और वो बंदा कोई और नहीं, वो होता है जियान, और बोलता है कि फड़फड़ाना बंद करो, तुम ऑलरेडी हार चुकी हो। और ये आवाज जैसी गूंजती तो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं सभी के सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं और जो ली जुन से था उसे तो समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि वो जियान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, मगर उसको डिसेबल कर हरा के जियान ने इस दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर काफी फेम कमा लिया है। और ये पे जो फैंग जो थे उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो आसमान की तरफ देखते और बोलते अरे मेरे बुड्ढे दोस्त, आखिर ये तू चेला कहाँ से ढूंढ के लाया है, सच में तेरी जो आई साइड है उसको सलूट। और फिर सभी की नजर स्टेडियम के ऊपर जाती है जहाँ पर अभी के लिए जियान ने मिस फैंग को एक हाथ से टांग रखा था आसमान में गर्दन पकड़ के। इसी वजह से जो मिस फैंग होती है उनकी जो इज्जत होती है वो मट्टी पलित हो चुकी थी। इसी वजह से उन्हें अभी के लिए जियान के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी ब्लैक कलर की फ्लेम को बाहर निकालती है और उससे जियान के ऊपर हमला करने की सोचती है, मगर तभी जियान की बॉडी में से उसकी ग्लेस फ्लेम बाहर निकल आती है और जाकर सीधा उस ब्लैक फ्लेम के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से ब्लैक फ्लेम एकदम फुल रिवर्स गेयर डालती है और सीधा जाके मिस फैंग की बॉडी के अंदर घुस जाती है। और ये देखिए जो मिस फैंग होती है वो काफी हैरान हो जाती है। अभी जो जियान होता है वो मिस फैंग की गर्दन को थोड़ा सा टाइट पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्दन को थोड़ा और टाइट पकड़ दूं, और ऐसा मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, जिसके बाद तुम्हारी गर्दन और बॉडी दोनों अलग अलग हो जाएंगी। और ये ने ऐसा बोले थे तभी जियान की एकदम से आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी स्पेस स्टोन से अचानक से एक जेट बोतल बाहर निकल आती है, जिसे देखती है जियान अपनी ग्लेस फ्लेम से झट से उसे कवर करता है और वापस अपनी स्पेस स्टोन के अंदर रख लेता है। और जियान ने ये सभी चीजें इतनी फास्ट तरीके से की थी, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनमें से बहुत ही कम लोगों को पता चला था कि यहाँ पे कुछ हुआ था, मगर क्या हुआ था वो तो किसी को ही नहीं पता चला था। तभी जियान मिस फैंग की गर्दन को छोड़ देता और वहाँ से पीछे हट जाता है, क्योंकि जियान जब भी मिस फैंग के पास जाता था वो जेट बोतल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती थी, क्योंकि उन दोनों का जो ब्लड है सेम है, इस वजह से वो काफी ज्यादा रिएक्ट करा था मिस फैंग के पास जाने से। तभी जियान अपनी आंखें उठाता और मिस फैंग की तरफ देखता है, जहाँ पर जो मिस फैंग होती है वो गुस्से से आग बबूला हो रही होती है। और ये देख के जियान भी काफी हैरान हो जाता है। वहीं पे मिस फैंग को अभी के लिए पता तो नहीं चला था आखिर जियान की स्पेस स्टोरिंग से क्या निकला है, मगर उससे उन्हें काफी जानी पहचानी आवाज आ रही थी, इस वजह से वो काफी हैरान थी। मगर तभी उनकी दिमाग की बत्ती जलती है और एक शौक भरी आवाज के साथ बोलती है एंशिएंट फिनिक्स ब्लड। और ये पे जो जियान था वो एकदम साइलेंट हो जाता है और बोलता है क्या बोलना चाह रही है तुम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है यार। मगर जो मिस फैंग थी वो पागल हो चुकी होती है और बोलती कि जल्दी से वो ब्लड को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि अभी के लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम उसे टच भी कर सको। ये सुनकर जो ली जुन होता है वो झट से मिस फैंग के पास आ जाता है और बोलता क्या हुआ। अभी जो फैंग जुन होता है वो जियान के सामने आके खड़े हो जाते हैं और बोलते कि यहाँ पे हार जीत तो लगी रहती है कंपटीशन के अंदर, मगर तुम्हें इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। ये सुन के मिस फैंग होती जियान को गुस्से से देखती है, बोलती है मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने जियान की स्पेस स्टोरिंग से उस ब्लड को सेंस किया है और आप तो हमारे ट्रैप के बारे में जानती होगे कि वहाँ की कितने कड़े रूल है, हम लोग अपनी कोई भी चीज किसी को नहीं देते हैं और ये तो अभी के लिए एंशिएंट ब्लड है हमारा, और अभी के लिए जियान ने उस रूल को तोड़ा है। इस वजह से ये बात जब हमारे ट्रैप के लोगों को पता चलेगी तो वो अपना एक पावरफुल संगठन को यहाँ पे भेजेंगे और तब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा। इस वजह से सोच समझ के आप भी बोलिए। ये सुनकर जो फैंग जुन होते हैं उनके चेहरे से एकदम से स्माइल गायब हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानते थे कि फिनिक्स ट्रैप कितना ज्यादा खतरनाक है। और ये जो ली जुन होता है वो अपने मन में काफी खुश हो रहा होता है। अभी जो मैटर उसके पवेलियन से हटकर फिनिक्स ट्रैप पे पहुंच चुका है और इससे तो फॉलिंग स्टार प्लेन को भारी नुकसान होगा अगर कुछ मैटर हो जाता है। तभी जन बोलते हैं कि मिस फैंग अभी के लिए आप थोड़ी सी पागल हो गई हो, आपको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि आप अभी के लिए मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही हो, आपके पास कोई भी सबूत नहीं है इस बात का। ये सुन के मिस फैंग बोलते हैं मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोली, तुम्हारे पास जरूर है, इस वजह से तो क्यों ना तुम अपनी स्पेस स्टोरिंग को चेक करा दो। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि स्पेस स्टोरिंग को चेक कराना एक बहुत ही बड़ी बात है, मतलब उसकी बॉडी को फाड़ के उसकी अंतड़ियां चेक करना, मतलब स्पेस स्टोरिंग चेक करना। ये सुन के जो फैंग जो होते हैं वो काफी भड़क जाते हैं और बोलते हैं अभी के लिए जो तुम्हारी फिनिक्स ट्रैप है वो बहुत ही बड़ी तोप है, अगर हम लोग इतने ज्यादा कमजोर भी नहीं, कोई भी अव्वल चूहा आएगा और हमें इस तरीके से बुली करेगा। ये सुन के जो मिस फैंग होती है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो कुछ भी नहीं बोल पाती है, क्योंकि ये बात बहुत ही बड़ी किसी की स्पेस स्टोरिंग को चेक करना। और इसी के साथ ये जो पार्ट होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। बस मैं यहाँ पे बस एक ही चीज को मिस कर रहा हूँ, वो है अपना छोटा पैकेट, क्योंकि अगर उसका ब्लड भी जियान के पास होता तो मिस फैंग इतना ज्यादा फड़फड़ाती नहीं, यहाँ तक कि जो ब्लड है स्पेस स्टोरिंग के अंदर वो भी चुपचाप बैठा रहता। और अभी
के लिए इस एपिसोड का थोड़ा सा पार्ट और भी नोवेल का बचा है। अगर चैनल के मेंबर आप लोगों को इसका पार्ट आगे का देखना है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता देना, तो फिर मैं मेंबर ओनली के लिए वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा